स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं डॉक्टर एस के शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स में पहले चैप्टर नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और इसका फर्स्ट पार्ट शूट हो चुका है ऑलरेडी। तो हम चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो चलिए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17? परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो 1/17 में कितने रिपीटिंग डिजिट आएंगे, ये हमें डिवीजन के द्वारा पता करना है। तो ये काफी बड़ा डिवीजन होने वाला है, इसलिए हम अगली स्लाइड पे करते हैं इसको। हमारे सामने है 1/17। आप देखिए जरा, वी आर हैविंग 1/17, तो अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू परफॉर्म द डिवीजन। दिस इज 1/17। हमने यहाँ पे 0 लगाया और पॉइंट लगाया, तो पॉइंट लगाने से हो गया 0। ये डिवाइड नहीं होगा 10, तो फिर से 0 लगाना पड़ेगा हमें, तो हो गया ये 100 और 17 से ये डिवाइड होता है आपका, आप देखेंगे तो 5 टाइम्स। 17 5 है, 8 5 जो है 85, तो आपके पास बचते हैं 15। और फिर से हमने यहाँ पे 0 बढ़ाया, तो ये इससे डिवाइड होगा 8 टाइम्स। ये आ गया 136। तो फिर से 14 बचते हैं, 0 बढ़ाया हमने यहाँ पे, तो ये होगा फिर से 136, 8 टाइम्स 136। और यहाँ पे 4 बचते हैं, 0 बढ़ाया तो ये होगा 17 से 2 टाइम्स। 2 टाइम्स आ जाएगा 34। फिर बचेगा 6, फिर 0 बढ़ाया तो आप जानते हैं 17 3 जा है 51, तो आएगा 51। 17 3 जा, अभी तक रिपीटेशन शुरू नहीं हुआ है। 51, फिर से 9 बचते हैं यहाँ पे, 0 बढ़ाया तो ये हो गया आपका 5 टाइम्स। 17 से 5 टाइम्स हो जाएगा ये 85। तो 5 बचते हैं, फिर से 0 बढ़ाया तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स। आप देख रहे हैं काफी बड़ा डिवीजन हो रहा है ये। 2 टाइम्स से ये हो जाएगा आपका 34। फिर से 16 बचते हैं, कोई भी अभी तक रिपीटेशन नहीं आया है। 16 बचते हैं, तो इस तरह आप करते करते रिपीट करते जाना है हमें। तो यहाँ लिख लेते हैं फिर से 160 और 160 में ये हो जाएगा 9 टाइम्स। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी लेंथी एंड दिस इज 153। तो 7 बचते हैं, फिर से 0 बढ़ाया तो ये हो जाएगा आपका 4 टाइम्स, यहाँ पे 4 टाइम्स। तो फिर से 2 बचते हैं, फिर से 0 बढ़ाया तो हो गया 1 टाइम्स। ओह माय गॉड, सो लेंथी, बहुत बड़ा होने जा रहा है ये। दिस इज 17, फिर से 3 बचते हैं, फिर से 0 बढ़ाया तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स। तो 17 बन जा 17, यहाँ पे 13 बचते हैं, तो फिर से ये जाएगा 7 टाइम्स। Seven times. This is 119. इलेवन बचते हैं, फिर से हमने बढ़ाया तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स। और फिर से डिवीजन हमारा शुरू हो जाएगा। तो यहाँ है 102 और रिमाइंडर है 8। 8 को इधर लिख देते हैं। दिस इज गोइंग टू बी लॉन्ग डिवीजन। और 8 पे 0 बढ़ाया हमने
17 से डिवाइड किया तो ये होगा 4 टाइम्स 68, तो फिर से 12 बचेगा हमारे पास, 12 पे फिर से 0 बढ़ाया हमने, तो ये जाएगा आपका उसके बाद 7 टाइम्स, तो 119 1 बचते हैं, फिर से हमने 0 बढ़ाया तो डिवाइड नहीं होगा ये, और फिर बढ़ाया तो ये डिवाइड होगा। अब आप देखिए रिपीटेशन शुरू हो जाएगा, तो रिपीटेशन किसका होने वाला है, रिपीटेशन इसका होने वाला है। वेरी वेरी लेंदी, वेरी वेरी लेंदी, काफी बड़ा है ये काफी बड़ा है। तो ये आप देखिए क्या 1/17 की जो वैल्यू आई है वो आई है 0.88235294117647। ये रिपीटिंग है भैया, बहुत बड़ा, ये तो बहुत बड़ा, दिस इज वेरी वेरी लेंदी। एग्जाम आएगा तो आपको काफी बड़ा कैलकुलेशन करना होगा भाई। अब है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने, क्या कहता है ये, look at several examples of rational numbers in the form p by q। बहुत सारे एग्जांपल हमें देखने होंगे where p and q are integers with no common factor। p और q इंटीजर है और उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, other than one having terminating decimal representation। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, having terminating decimal representation, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। can you guess what property q must satisfy। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल हम लेते हैं, जिसमें लिया 2/3, तो 2/3 टर्मिनेट होता है क्या, नहीं होता, ये आ रहा है आपका 0.666666। फिर हमने लिया 1/2, 1/2 टर्मिनेट होता है, बिल्कुल होता है 0.5, तो अगर 2 का मल्टीपल है यहाँ पे तो टर्मिनेट हुआ है। फिर हमने अगले पेज पे पहुंच करके हमने लिया 1/3/4, ये हमने लिया 3/4, तो 3/4 टर्मिनेट होता है 0.75, 3/5 भी टर्मिनेट होता है, दैट इज 0.6, 3/6 तो कॉमन फैक्टर है इनमें, तो ये तो कंसिडर नहीं करोगे आप, ये हम ले रहे हैं यहाँ पे 1/6, तो 1/6 आएगा आपका 0.1, फिर आपका बचेगा 4, तो 6, फिर आपका बचेगा 4 6 6, तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। अगर 7 आ रहा है तो 1/7, तो आएगा ये 0.1, 3 बचेगा, फिर 4, फिर 2 बचेगा, तो 2, फिर आपका 6 बचेगा, 8, ये भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है भाई। फिर आया 1/8, 1/8 टर्मिनेट हो जाएगा, जैसे 0.0125, 1/8 टर्मिनेट हो रहा है, 1/9 फिर से टर्मिनेट नहीं होगा, ये आएगा 0.1, फिर आपका 1 बचता है, तो 1 1 1 1 टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो आप देखिए टर्मिनेट कौन कौन से हो रहे हैं, जिनमें 2 आ रहा है या 2 का 2 आ रहा है या 2 का मल्टीपल आ रहा है, जैसे हमारा 1/2 टर्मिनेट हुआ, 3/4 हुआ, 1/8 हुआ, या 1/5 हुआ, 3/5 हुआ। तो इसका मतलब हुआ अगर Q जो है 2 और 5 का मल्टीपल है तो टर्मिनेशन हो रहा है, 2 और 5 का मल्टीपल है तो टर्मिनेशन हो रहा है। Q जो है 2 और 5 का मल्टीपल है तो टर्मिनेशन हो रहा है, ये महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे। अगर और कोई टर्म आ रहा है Q में तो टर्मिनेशन नहीं हो रहा है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब बात देखते हैं हम 7 की। राइट द नंबर्स whose डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो ये तो आप लिख सकते हैं इस तरह से 0.1, ये पॉइंट है 0, 1 00 0, 1 000, 1 40। तो आप देखिए ऐसा एग्जांपल है जिसमें डेसिमल जो एक्सपेंशन हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग भी है, रिकर नहीं हो रहा है। इसका ट्वाइस भी लिख सकते हैं आप चाहे तो नीचे, जैसे ऐसा लिख सकते थे 0.20 200 2 000 2 के बाद 40। तो ये कैसे हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, रिकर भी नहीं हो रहे हैं, रिपीट भी नहीं हो रहे हैं और टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं। ये हो गया हमारा
अब है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। अगर हमें इरेशनल चाहिए तो हम जानते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, इरेशनल होते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें 5/7 और 9/11 को पहले डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में लिखना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हम 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, हमने डेसिमल लगाया तो वो 50 हो गया, तो 7 7 जा 49, एक बचता है, फिर 0 बढ़ाया तो एक बचता है, फिर आपके वहाँ पे 3 बचते हैं तो ये हो गया 4, और फिर 2 बचता है तो हो गया 2, इतना काफ़ी है। और इधर लिख लेते हैं हम 9/11, तो 9/11 में आएगा, हमने डेसिमल लगाया तो हो जाएगा 90, तो 8 टाइम्स, फिर वहाँ पे 2 बचेंगे तो हो जाएगा 1 टाइम्स, फिर 80 के बाद 2 बचेंगे 1 टाइम, तो फिर बचेगा 9, तो फिर आ जाएगा आपका 8 टाइम्स, फिर आ जाएगा 1 टाइम्स, राइट। तो ये लिख लिया हमने। इनके बीच में हमें चाहिए इरेशनल नंबर्स, कितने, 3। तो 3 इरेशनल नंबर हम लिख सकते हैं कैसे, 0.7142 के बीच में हम लिख सकते हैं 0.75, 075, 075, 075, एक तो ये हो गया। ऐसे हम लिख सकते हैं 76, 0.76, 70, 76, 70, 76, 70, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.808, 00, 800, 8 के बाद 4 0 और डैश डैश डैश, ये भी डैश डैश है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये क्या है, इरेशनल नंबर हैं। तो हमने 5/7 की वैल्यू ये लिखी हुई है, 5/7 एंड 9/11 के बीच में 3 इरेशनल नंबर फाइंड कर लिए हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई दी फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल अंडर रूट 23। तो 23 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो दिस इज इरेशनल, ये इरेशनल नंबर है। 23 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अगला 225 एक परफेक्ट स्क्वायर है, आपने पढ़ा हुआ 8th क्लास में, इसका अंडर रूट है 15, तो ये कैसा है, दिस इज ए रैशनल नंबर। अगला 0.3796, तो 0.3796 को हम लिख सकते हैं 3796 डिवाइडेड बाय 1 के सामने 4 0, तो दिस इज ए रैशनल नंबर, ये रैशनल है, रैशनल नंबर। ये आपका है 4th वाला पार्ट, तो 4th वाला ये रिपीट हो रहा है हमारा 478 तो ये इरेशनल है, दिस इज इरेशनल। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, रिकरिंग, हाँ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये 478 रिकरिंग है, सॉरी रिपीट हो रहा है वो। और आपका है 5th वाला, 5th क्या है 1.10, 100, 100, और ये इस तरह से बढ़ता चला जा रहा है। तो ये आपका रैशनल है या इरेशनल है, ये आपको देखना पड़ेगा। ये भी भाई हो रहा है इरेशनल, क्यों, क्योंकि ये नॉन रिकरिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर है। Thank you very much for watching this video. Please like this video and share this video. If you have any question, any doubt, any query, then write your query in the comment section. अगर आप किसी मनपसंद टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए एक बार आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।